हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की ये वीडियो में हम बैंक निफ्टी के अलग अलग की और सपोर्ट और उसके अलग अलग जो पैरामीटर्स है उसकी बात करेंगे। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उसकी वोलेटिलिटी और क्या था हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस, क्या अभी बैंक निफ्टी का ओवरऑल व्यू है, वो सब के बारे में हम जानेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो एक डिटेल कोड थ्रू के द्वारा ट्रेडिंग व्यू में एक चार्ट लगाया है, तो वो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने किया है बैंक निफ्टी कैश का चार्ट ओपन। तो जैसे ने आज है सैटरडे, आप सबको पता है, और लास्ट बैंक निफ्टी का क्लोज हुआ है 41,250 के आसपास। तो अगर आप चार्ट देखेंगे, और ये हमने सबसे पहले कैंडल सिलेक्ट किया है 5 मिनट्स के लिए, उसके बाद में 30 मिनट्स या 1 आवर, और उसके बाद में डेली का भी एनालिसिस आपको बताऊंगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 41,250 के आसपास। तो ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो लास्ट पूरे वीक में बैंक निफ्टी का ट्रेंड हुआ है बुलिश, लाइक निफ्टी। अगर हम उसके की रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो देखिए निफ्टी में क्या हुआ था। अगर आपने चार्ट देखा होता तो निफ्टी में ऑलरेडी प्रीवियस वीक का हाई भी तोड़ दिया था, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस आ रही है। तो निफ्टी की कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रही है, आप ऐसा कह सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ये रेड लाइन ऊपर देखेंगे तो बैंक निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो है 5 मिनट्स के कैंडल पे 41,500 के आसपास। तो ये बहुत ही की लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर 10 से 15 मिनट सस्टेन होती है तो आप बैंक निफ्टी में बुलिश व्यू मान सकते हैं। एज ऑफ नाउ वीकली बैंक निफ्टी का व्यू भले ही बुलिश है, लेकिन एज पर चार्ट बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ा साइडवेज माना जा सकता है। अभी आप देखेंगे कि ये 5 मिनट्स के चार्ट में अराउंड 3 बजे के आसपास एग्जैक्टली आपने बाइंग भी देखी थी। अभी ये बाइंग कहाँ तक सस्टेन होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निफ्टी में ऑलरेडी हम देख चुके थे, कुछ 2:30 बजे के आसपास ही बाइंग आ गई थी और यहाँ पे हमको बाय इंडिकेटर मिल गया था। लेकिन बैंक निफ्टी में यहाँ पे आप देखेंगे 2:30 बजे के आसपास तो थोड़ा बेरिशनेस चल रहा था। तो निफ्टी की कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा बुलिश टू साइडवेज आप बोल सकते हो। तो अभी जिसका व्यू है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उनके लिए बैंक निफ्टी का सबसे पहला रेजिस्टेंस 41,500 के आसपास होगा, यहाँ से 200-300 पॉइंट ऊपर, और नीचे की ओर सपोर्ट दो माइनर है 41,100 और 41,000 के आसपास। यहाँ पे आप ग्रीन लाइन भी देख पा रहे होंगे। तो आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बार टच किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार भी ट्राई किया, लेकिन इसके अराउंड ही, ये चैनल के अराउंड 41,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। तो यहाँ से ही बैंक निफ्टी को सप्लाई लाइक डिमांड आ रही है और बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है। सेम ये भी माइनर सपोर्ट आप बोल सकते हो। तो 41,250 अगेन शॉर्ट टर्म प्राइम फ्रेम के लिए सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस देखे शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए तो 41,430 के आसपास है। तो यहाँ आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स बैंक निफ्टी नीचे सपोर्ट लिया है और आगे बढ़ी है। फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, वो सपोर्ट को तोड़ा, नीचे फिर एक सपोर्ट बनाया। तो बैंक निफ्टी का व्यू अगर आप पूरा देखेंगे वीक में तो साइडवेज टू बुलिश व्यू रहा है, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो ये पूरा 5 मिनट्स का एनालिसिस है। अभी मैं आने वाले आपको जो ये पर्टिकुलर है उसमें आगे बताता हूँ कि बैंक निफ्टी का 30 मिनट्स का व्यू और डेली व्यू भी क्या है। तो शॉर्ट टर्म जो है, जो स्कैल्पर्स है, उनके लिए बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, कुछ एग्रेसिवली कॉल या पुट बाय मत कीजिए, हो सकता है प्रीमियम इरोड हो जाए आपके। तो हो सकता है कि इसके लिए आप कोई साइडवेज स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। 5 मिनट्स के लिए बैंक निफ्टी का RSI देखेंगे तो वो है अराउंड 60, जो न्यूट्रल माना जा सकता है, ना तो ओवरबोल्ट ना तो ओवरसोल्ड है। ट्रेंड ऑफ कोर्स आप देखेंगे तो बुलिश है। मोमेंटम भी बैंक निफ्टी में थोड़ा अच्छा बना हुआ है। वोलेटिलिटी VIX कम हुआ है तो बुलिश है। वॉल्यूम लाइक निफ्टी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के लिए वॉल्यूम्स थोड़े डाउन हुए हैं, तो वो है बेरिश इंडिकेशन हमारे लिए। EMA लाइन से ऊपर ही बैंक निफ्टी क्लोज दे रही है अभी भी, तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो बैंक निफ्टी का जिसका शॉर्ट टर्म का व्यू है वो यहाँ पे साइडवेज टू बुलिश, माइल्ड बुलिश व्यू लेके चल सकते हैं। और जो मैंने यहाँ पे आपको की सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाया, यहाँ पे सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं
आवरली बेसिस का एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। तो देखिए बैंक निफ्टी का अगर हम ये देखें आवरली बेसिस पे एनालिसिस, तो RSI अगेन न्यूट्रल है। आवरली बेसिस पे देखें तो पर्टिकुलर लास्ट 1 या 2 दिन में निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी ने बेरिश इंडिकेशन दिया है। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन हम आवरली एनालिसिस कर रहे हैं तो आप ये पूरा जो जोन देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी वही जोन के अंदर फंसा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये था 25 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर, तो लास्ट 10 या 12 दिन से आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलर रेंज है जो कि है 40,850 से लेके 41,500, तो 700 की रेंज में ही बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। अगर इसको बैंक निफ्टी ब्रीच करता है और सस्टेन होता है तो बैंक निफ्टी में आप ब्रेकअप मान सकते हो, ब्रेकआउट मान सकते हो। और अगर ये बैंक निफ्टी ये लेवल को कम तोड़ देता है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है 40,720 के आसपास, और इसके नीचे सस्टेन करता है तो आप ब्रेकडाउन मान सकते हो। तो आवरली चार्ट में नीचे की साइड दूसरा सपोर्ट आ रहा है, वो आ रहा है अराउंड 39,830 के आसपास, और उसके नीचे ये पहले का रेजिस्टेंस था जहाँ पे बैंक निफ्टी ने मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट ये रेजिस्ट किया था। उसके बाद ये रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, और बैंक निफ्टी को अभी मेजर रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो है 41,550 के आसपास का। तो अगर आपका थोड़ा व्यू ऐसा है कि आप थोड़े डेली बेसिस पे ट्रेड करते हो फॉर ए वीकली आयरन फ्लाई, वीकली आयरन काउंटर बना रहे हो, तो ये बैंक निफ्टी का एज ऑफ नाउ ट्रेंड तो साइडवेज ही चल रहा है। तो हो सकता है आपको आयरन फ्लाई, आयरन काउंटर वो आपको अच्छा एक रिस्क के सामने रिवॉर्ड दे दे। तो ये था अपना आवरली बेसिस पे बैंक निफ्टी का व्यू। इसमें आप देखेंगे तो ट्रेंड थोड़ा बेरिश है, मोमेंटम ऑफ कोर्स अगेन बुलिश है, और EMA जैसे मैंने बताया कि EMA के लाइन के ऊपर ही बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया है हमारी, तो वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। अभी हम बैंक निफ्टी का डेली बेसिस पे भी देख लेते हैं साथ में। तो डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी क्या इंडिकेट कर रही है देखते हैं चट। तो देखिए बैंक निफ्टी डेली बेसिस पे देखे तो ये हमारे जो इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं उसने अराउंड आपको 17 अक्टूबर को ही यहाँ पे बाई सिग्नल दे दिया था 39,800 के आसपास, और उसके बाद बैंक निफ्टी अराउंड 42,600 के आसपास गई। मीन्स आप बोल सकते हैं कि 3-4,000 का मूव यहाँ से अच्छा आपको कैप्चर हो गया। उसके बाद देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ 10-12 दिनों से बैंक निफ्टी पूरा एक रेंज में फंस गई है। ये जो रेड कैंडल है वो है बेरिश कैंडल, ग्रीन बुलिश है, और येलो कैंडल जो आप देख रहे हैं, येलो कैंडल ये है पूरा साइडवेज आप बोल सकते हो। तो अभी आप देखिएगा कि बैंक निफ्टी साइडवेज एक फॉर्म में आ गई है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप आयरन फ्लाई, आयरन काउंटर ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी बनाने का सोच रहे हो तो एज ऑफ नाउ ये आपको अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है। ऊपर की साइड मेजर आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है चार्ट में, वो है 41,900 के आसपास, और नीचे की साइड जैसे सपोर्ट हमने देखा 38,000 के आसपास है, और उसके नीचे एक छोटा सा सपोर्ट बना हुआ है वो 37,400 के आसपास है। तो ये कुछ की लेवल्स है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल अगेन मोमेंटम पॉजिटिव है, लेकिन साइडवेज हम मान सकते हैं। डेली बेसिस पे RSI न्यूट्रल है, 60 है, ट्रेंड ऑफ कोर्स बुलिश है, मोमेंटम भी हमारा बुलिश है, वोलेटिलिटी अभी कम हुई है तो वो भी आपको बुलिशनेस है। वॉल्यूम ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉल्यूम ड्राई हुए है तो वो एक बेरिश साइन है। और EMA बैंक निफ्टी की कैंडल ने EMA के ऊपर ही हमारा क्लोजिंग दिया है जो हमने ये चार्ट पे लगाया है, तो वो भी एक बुलिश साइन है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी को आप एज ऑफ नाउ बुलिश टू साइडवेज मान सकते हो, अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले सकते हो। और आई होप कि ये वीडियो में से मैं आपको कुछ अच्छे इंडिकेटर्स और अच्छे एक लेवल्स बता पाया रहा हूँ, और आने वाले वीडियोस में कुछ की स्टॉक्स के बारे में भी ट्राई करूँगा कि उसके लेवल्स, उसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड वो सभी मैं आपको बताऊँ, ताकि आपको ट्रेड अकॉर्डिंगली आप ट्रेड का प्लान बना सको। सो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में से मैं आपको कुछ इनपुट दे पाया हूँ तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट गाइस।